नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। साथियों आइए देखिए, मेरे द्वारा एक डिब्बा को दिखाया जा रहा है। इस डिब्बा के माध्यम से आप अपने बीज को काफ़ी जल्दी जर्मिनेट कर सकते हैं और काफ़ी तेज़ी से जर्मिनेट हो जाएगा। मेरे द्वारा आज आपको भिंडी के बीज को कैसे जर्मिनेट किया जाएगा उसे आपको दिखाया जाएगा। देखिए, मेरे द्वारा दो तरह का डिब्बा दिखाया जाएगा प्लास्टिक का। इसका आप उपयोग करके भिंडी के बीज को काफ़ी जल्दी जर्मिनेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप बाज़ार से टिश्यू पेपर लेते आएंगे। देखिए, मेरे द्वारा टिश्यू पेपर को दिखाया जा रहा है। यह 20 से 25 रुपया में आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा और उसमें लगभग 50 से 100 पीस होंगे और उसी की सहायता से आप इसको जर्मिनेट करेंगे। देखिए, मेरे द्वारा उस टिश्यू पेपर को उस प्लास्टिक के डब्बे में रखा गया है। लगभग 2 टिश्यू पेपर को लेकर के आप उसमें रख दीजिए। उसके बाद से आप बाज़ार से भिंडी का बीज लेते आएंगे। देखिए, मेरे द्वारा भिंडी का बीज लाया गया है और उस बीज को हाथ में निकाल के आपको दिखाया जा रहा है। आप भिंडी का बीज अच्छी क्वालिटी का लाएंगे, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का जब आप बीज लाएंगे तो वह जल्दी जर्मिनेट होगा और उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा होगा। देखिए साथियों, मेरे द्वारा 10 से 15 बीज लेकर के उस टिश्यू पेपर में रख दिया गया है। आप जानते हैं कि टिश्यू पेपर काफ़ी लंबे समय तक नमी को धारण किए रहता है। इस प्रकार से टिश्यू पेपर में जब आप लपेट के रखेंगे और उसमें पानी देंगे तो उसमें नमी काफ़ी अच्छी प्रकार से बनी रहेगी, जिससे आपका बीज काफ़ी जल्दी जर्मिनेट होगा। आइए साथियों, उसके बाद से मेरे द्वारा स्प्रे पंप से इस टिश्यू पेपर में पानी दे दिया जा रहा है। आप भी इसी प्रकार से स्प्रे पंप से इसमें पानी देंगे। स्प्रे पंप से आप अपने टिश्यू पेपर को अच्छी प्रकार से गीला कर लेंगे। गीला करने से यह फ़ायदा होगा कि आपके टिश्यू पेपर में नमी बनी रहेगी, इससे आपका बीज काफ़ी जल्दी जर्मिनेट होगा। देखिए साथियों, उसके बाद से यह जो टिश्यू पेपर उसे अच्छी प्रकार से मोड़ लेंगे। मेरे द्वारा आपको टिश्यू पेपर को मोड़ करके दिखाया जा रहा है। आप भी इसी प्रकार से टिश्यू पेपर को मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद से उसे ढक्कन को अच्छी प्रकार से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद 3 दिन के लिए किसी छाया वाले स्थान पे इसे हम रख देंगे और 3 दिन के बाद से आइए मैं आपको इसका रिस्पांस दिखाता हूँ। 3 दिन के बाद से इसे हम जब डब्बे को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छी प्रकार से इसमें बीज जर्मिनेट हो गया है। चूँकि इसमें एयर टाइट था, एयर टाइट होने की वजह से इसमें बाहर से हवा नहीं जा पा रही थी, इसीलिए बीज काफ़ी जल्दी जर्मिनेट होगा। देखिए, मेरे द्वारा उस टिश्यू पेपर को हटाया जा रहा है और हटाने के बाद से आपको बीज को दिखाया जाएगा। मेरे द्वारा बीज को देखिए तीसरा दिन ही निकाला जा रहा है। चूँकि गर्मी काफ़ी अधिक है, इसलिए टेम्परेचर आप जान रहे हैं काफ़ी अधिक है, तो उसमें जर्मिनेशन में थोड़ा 1 आध दिन लेट हो सकता है। आप जानते हैं कि बीज के जर्मिनेशन के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान काफ़ी उपयुक्त होता है। उस तापमान में बीज काफ़ी जल्दी जर्मिनेट होते हैं। देखिए, मेरे द्वारा आपको दिखाया जा रहा है कि इस बीज में धीरे धीरे आँख आ गई है, मतलब बीज में धीरे धीरे रूट निकल रही है। यह जो निकलेगी यह रूट होगी। यदि आपके बीज में रूट नहीं निकली है तो 2 दिन और इंतज़ार करिए। 2 दिन के बाद से आप पाएंगे कि आपकी जो रूट है वो अच्छी प्रकार से निकल आएगी। गर्मी के दिनों में बीज के जर्मिनेशन में थोड़ा समय लगता है। इसके अलावा फरवरी के महीने में जब आप बीज को जर्मिनेट करेंगे या मार्च के महीने में, तो वह बीज काफ़ी जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। आप देखिए, मेरे द्वारा बीज को दिखाया जा रहा है, केवल 3 दिन पर दिखाया गया है। इस प्रकार से 1-2 दिन के बाद से ये अच्छी प्रकार से यह निकल जाती है, मगर मेरे द्वारा इसको आपको मिट्टी में लगा करके अभी दिखाया जाएगा। भिंडी का बीज लगाने के लिए 12 बाई 12 इंच का या 12 बाई 15 इंच का गमला ले सकते हैं। 12 बाई 15 इंच के गमले में भी आप 4 से 5 भिंडी के बीज लगा सकते हैं। इसके अलावा 12 बाई 12 के जो ग्रो बैग है उसमें 3 से 4 आप बीज लगा सकते हैं। भिंडी का बीज लगाने के लिए हम 50% मिट्टी और 50% गोबर लेकर के उसे अच्छी प्रकार से मिला लेंगे और मिलाने के बाद से उसे अपने ग्रो बैग में डाल देंगे और डालने के बाद से उसी में हम भिंडी का बीज लगाएंगे। देखिए, मेरे द्वारा पहले से मिला करके और ग्रो बैग में रखा गया है, उसे आपको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से लगाया जाएगा। भिंडी का बीज लगाने के लिए आप अपनी मिट्टी में 1 से 1.5 इंच गड्ढा कर लेंगे और गड्ढा करने के बाद से उसमें भिंडी का बीज लगाएंगे। देखिए साथियों, मेरे द्वारा ग्रो बैग में गड्ढा कर लिया गया है और गड्ढा करने के बाद से भिंडी का बीज मैं ले लेता हूं और लेने के बाद से उस भिंडी के बीज को उस गड्ढे में डाल देंगे और ऊपर से हम उसमें मिट्टी दे देंगे। देखिए, आपको बीज को दिखाया जा रहा है और इस बीज को एक ही बीज हम लेंगे। एक गड्ढे में केवल एक ही बीज लगाएंगे, एक से अधिक बीज हम नहीं लगाएंगे। और देखिए, बीज धीरे धीरे अंकुरित हो गया है और अंकुरित होने के बाद से यह काफ़ी जल्दी मिट्टी में से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद से आइए साथियों, देखिए मैं दूसरे बीज को भी ले लेता हूँ। इस प्रकार से मेरे द्वारा इसमें 4 बीज लगाया जाएगा। 10 से 15 दिन बाद आप पाएंगे कि आपका भिंडी का जो बीज है काफ़ी अच्छी प्रकार से जर्मिनेट हो गया है। उसमें 4 से 5 पत्ते आ गए हैं और वो पत्ते अच्छी प्रकार से ग्रो कर रहे हैं। जब भिंडी के बीज पर 2 से 3 पत्ते आएँ तो उस पर आप कीटनाशक का इस्तेमाल ज़रूर करिए। यदि कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कीट जो है आपके पत्ते को खा जाएंगे, उससे आपका पौधा नष्ट हो जाएगा। कोई भी सब्जी का पौधा जब छोटा आता है उस पर काफ़ी अधिक मात्रा में कीट का अटैक होता है। उस समय आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो आपका पौधा सूख जाएगा। इसलिए उस समय आप कीटनाशक का उपयोग जरूर करिए।
अब देखिए मेरे द्वारा अच्छी प्रकार से मिट्टी से बीज को दबा दिया गया है और दबाने के बाद से वाटर कैन की सहायता से अच्छी प्रकार से उसे पानी से भिगा दिया जाएगा। आप पानी इतना दीजिए कि नीचे तक उसके ग्रो बैग के नीचे तक नमी आ जाए। नमी आने से काफ़ी दिन तक इसमें नमी रहेगी। जब नमी रहेगी तो आपका बीज काफ़ी अच्छी प्रकार से जर्मिनेट होगा। और बीच बीच में जब इसमें नमी समाप्त होगी, आप देखिए कि नमी नहीं है, तो इसमें आप पानी देते रहिए। पानी देंगे तो अब बीज आपका अच्छी प्रकार से जर्मिनेट होगा। मेरे द्वारा वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। मेरे द्वारा भिंडी के बीज का जर्मिनेशन हमेशा इसी प्रकार से किया जाता है और सारे बीज अच्छी प्रकार से जर्मिनेट हो जाते हैं। आइए साथियों, अब मैं आपको अपने भिंडी के पौधे के पास ले चलता हूँ। यह भिंडी का पौधा आप देख रहे हैं। 40 से 45 दिन बाद आपके भिंडी के पौधे में फूल फल अच्छी प्रकार से आने लगेंगे और 60 दिन के बाद से आप भिंडी से अच्छी प्रकार से भिंडी की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से मेरे बताए गए तरीके से भिंडी का जर्मिनेशन करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।